नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज आपके लिए एक बहुत ही खास वीडियो लेके आए हैं। उन सभी दोस्तों के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है जो लोग सोलर के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं या अपने घर पे सोलर प्लांट लगवाना चाहते हैं, अपने ऑफिस पे सोलर प्लांट लगवाना चाहते हैं या सोलर के फील्ड में आप जॉब करना चाहते हैं। उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी खास होने वाली है, क्योंकि हम सोलर की बात तो करते हैं, बट सोलर पैनल में, सोलर पावर प्लांट लगाने में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, उसका पूरा डिटेल, उसका A to Z सारा इक्विपमेंट का डिटेल मैं यहाँ पे आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और स्टार्टिंग में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हमारे यहाँ पे टॉपिक का नाम भी लिखा हुआ है, सोलर इक्विपमेंट लिस्ट। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला अगर इक्विपमेंट की हम बात करें तो भैया अपना है सोलर पैनल, क्योंकि सोलर पैनल सोलर के क्षेत्र में सबसे इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला हो गया सोलर पैनल। अब बात करते हैं कि भैया सोलर पैनल तो ठीक है, बट सोलर पैनल कई तरीके की आती है, तो उसकी बात भी कर लेते हैं कि सोलर पैनल कितने तरीके की होती है। तो सोलर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे टाइप्स ऑफ पैनल लिखा हुआ है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और सोलर पैनल दोस्तों जो होता है वो 3 तरह का होता है: पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर मॉड्यूल, मोनोक्रिस्टलाइन सोलर मॉड्यूल और थिन फिल्म सोलर मॉड्यूल। इस टॉपिक पे मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, जो कि आप डिस्क्रिप्शन में जाके मैं उसका लिंक, उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। फुल डिटेल मैंने बताया कि पॉलीक्रिस्टलाइन की क्या बेनिफिट्स है, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस है, वो सारी चीज़ मैंने उसमें कवर किया है। तो वो वीडियो भी आप जाके, तो वो वीडियो दोस्तों आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हमें इतना जान लेना है कि सोलर पैनल पहला चीज़ हो गया। उसमें सोलर पैनल 3 तरीका का होते हैं: पॉली, मोनो और थिन फिल्म। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और दूसरे नंबर पे चलते हैं दोस्तों। तो दूसरे नंबर पे क्या होता है दोस्तों? दूसरे नंबर पे हमारा सबसे इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट है कि सोलर मॉड्यूल हो गया, तो साथ में हमें इन्वर्टर भी चाहिए, जिसका नाम है सोलर इन्वर्टर। तो इन्वर्टर का क्या काम है दोस्तों? इन्वर्टर का काम है आपका, जो सोलर पैनल डीसी करंट बनाती है, तो उस डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करना हमारा इन्वर्टर का काम है दोस्तों। ठीक है, इतना ही काम है सोलर इन्वर्टर का, और कुछ काम नहीं है। तो जनरली हम लोग जो सोलर इन्वर्टर यूज़ करते हैं वो 2 टाइप का सोलर इन्वर्टर यूज़ करते हैं। एक स्ट्रिंग इन्वर्टर और दूसरा माइक्रो इन्वर्टर। ठीक है दोस्तों, तो माइक्रो इन्वर्टर और स्ट्रिंग इन्वर्टर में क्या अंतर है कि स्ट्रिंग इन्वर्टर उस जगह पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे बड़े-बड़े प्लांट लगता है, 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, 100 किलो का प्लांट जहाँ पे लगता है, वहाँ पे स्ट्रिंग इन्वर्टर यूज़ किया जाता है। स्ट्रिंग इन्वर्टर में होता क्या है कि अगर हम 10 पैनल का सीरीज़ कर रहे हैं, तो 10 पैनल का सीरीज़ कर दिए और वहाँ से एक पॉजिटिव, नेगेटिव का एक स्ट्रिंग बनेगा, और वो स्ट्रिंग डायरेक्ट आके आपका डीसी-डीबी के थ्रू सोलर इन्वर्टर में कनेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट उसका स्ट्रिंग कनेक्ट हो जाता है। तो अगर हम माइक्रो इन्वर्टर की बात करें, तो माइक्रो इन्वर्टर टोटली न्यू टेक्नोलॉजी है दोस्तों। पहले इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करते थे, बट अभी बहुत जगह पे हो रहा है। माइक्रो इन्वर्टर का इस्तेमाल हम लोग प्रत्येक सोलर मॉड्यूल के पीछे करते हैं दोस्तों। वो माइक्रो इन्वर्टर क्या करता है कि इतना छोटा वो होता है कि वो अपना क्या करता है कि सोलर सोलर मॉड्यूल के आपके बैक साइड में ही लग जाएगा, और वहीं से डायरेक्ट डीसी सोलर बनाया और वहीं पे आपको एसी कन्वर्ट करके दे देगा, और वहाँ से आप ले जाके अपने घर के, आपके जो भी होम में जहाँ भी आपको वो करना है, आप अपने घर पे उसका उसका कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये माइक्रो इन्वर्टर होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं और तीसरा इक्विपमेंट के बारे में हम बताते हैं आपको। जी हाँ दोस्तों, तो तीसरा इक्विपमेंट जो कि बहुत ही खास है। ठीक है, क्योंकि सोलर पैनल तो हो गया, सोलर इन्वर्टर हो गया, बट सोलर पैनल को हम इंस्टॉल कहाँ पे करेंगे, इंस्टॉल कैसे करेंगे दोस्तों? तो उसके लिए हमें एमएमएस की आवश्यकता होती है। एमएमएस को अगर जो हम फुल फॉर्म में बोले तो मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर। मॉड्यूल यानी कि अपना सोलर, माउंटिंग मतलब जिस पे सोलर मॉड्यूल इंस्टॉल होगा, स्ट्रक्चर मतलब वो फ्रेम जिस पे हमारा सोलर माउंट होगा यानी कि इंस्टॉल होगा। ठीक है दोस्तों, तो वो सोलर मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है एक सोलर प्लांट में। ठीक है दोस्तों, तो सोलर मॉड्यूल स्ट्रक्चर जो होता है वो जनरली हॉट डिप गैल्वेनाइज आयरन होता है। ठीक है दोस्तों, हॉट डिप होने के बाद क्या होता है दोस्तों कि उसमें रस्टिंग वगैरह काफ़ी कम लगती है। तो चलिए अब जानते हैं कि कितने टाइप की सोलर मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर होती है। तो चलिए अभी जानते हैं कि कितने टाइप की आपका जो होती है मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर होती है दोस्तों। तो जैसा कि ए नंबर पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राउंड माउंट स्ट्रक्चर। जी हाँ, सोलर प्लांट जो है दोस्तों वो ग्राउंड पे भी इंस्टॉल होता है, छत पे भी इंस्टॉल होता है, और आपका अभी नया टेक्नोलॉजी में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट भी लग रहा है, जो कि आपके पानी के ऊपर लग रहा है। कोई ऐसा पानी हो गया, पोखरा हो गया या नदी हो गया, या बहुत सारे समुद्र के किनारे हम लोग पानी पे फ्लोटिंग सोलर पैनल भी लगा रहे हैं दोस्तों। तो ठीक है, तो पहला में क्या है हमारा? पहला में है दोस्तों हमारा ग्राउंड माउंट स्ट्रक्चर, यानी कि जो ग्राउंड पे जो सोलर प्लांट लगती है उसके लिए जो स्ट्रक्चर उपयोग होता है उसको कहते हैं ग्राउंड माउंट स्ट्रक्चर। ठीक है दोस्तों, दूसरा हमारा क्या है? रूफ माउंट स्ट्रक्चर। रूफ माउंट स्ट्रक्चर में क्या होता है दोस्तों कि हमारा जो छत पे रूफटॉप प्लांट लगता है, तो रूफटॉप जो प्लांट लगता है उसके लिए ग्राउंड माउंट से थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, तो उसको हम लोग जो रूफ पे इंस्टॉल होता है उसको रूफ माउंट रैक्स या रूफ माउंट स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जो मैंने अभी पानी वाली बात की वहाँ पे फ्लोटिंग
वहाँ पे आपका दोस्तों फ्लोटिंग टाइप का स्ट्रक्चर लगता है, वहाँ पे प्लास्टिक की कुछ बॉक्स टाइप की बनाई रहती है, उसके ऊपर इंस्टॉलेशन होता है, तो वो फ्लोटिंग एक स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों तो ट्रैकिंग सिस्टम माउंटेन रैक्स। ट्रैकिंग सिस्टम, इससे आप समझ पा रहे होंगे, इसके नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे कि ट्रैकिंग सिस्टम मॉड्यूल रैक्स या माउंटेन स्ट्रक्चर। ट्रैकिंग सिस्टम माउंटेन रैक्स या माउंटेन स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो हमारा सोलर है, जैसे कि सोलर हमारा सूर्योदय हुआ किधर, पूरब से, ठीक है, पूरब से दक्षिण होते होते आपका पश्चिम तक जाती है, ठीक है दोस्तों। तो वहाँ पे होता ये है कि ये सोलर सूरज को ट्रैक करके और मूवमेंट अपने हिसाब से करता रहेगा दोस्तों, उसको बोलते हैं ट्रैकिंग माउंटेन रैक्स। और अगर जो हम पांचवी तरह की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पोल माउंटेन रैक्स। यहाँ पे लिख रहा है दोस्तों पोल माउंटेन रैक्स। पोल माउंटेन, इसका भी मतलब आप इसी के नाम में छुपा हुआ है। पोल माउंटेन रैक्स का मतलब सिंपल है दोस्तों कि अभी जो है स्ट्रीट लाइट पे भी गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा फोकस करी हुई है। बहुत जगह आप देख पा रहे हो कि रोड के किनारे में एक खंभा लगा दिया गया है, एक पोल लगा दिया गया है, और वहाँ पे एक लाइट लगा दिया गया है, और एक सोलर मॉड्यूल और साथ में एक बैटरी का एक छोटा सा सेटअप लगा दिया गया है। ठीक है, तो उस तरह के स्ट्रक्चर को, उस तरह के फ्रेम को हम लोग पोल माउंटेन रैक्स या पोल माउंटेन स्ट्रक्चर कहते हैं दोस्तों। ठीक है, या बहुत जगह ऐसा भी देखेंगे कि गवर्नमेंट का पोल लगा हुआ है ऑलरेडी, उसी पे हम सिर्फ एक छोटा सा फ्रेम बनाते हैं, और फ्रेम के द्वारा उसी उसी पोल पे सपोर्ट देके हम अपना मॉड्यूल और बैटरी इंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उस तरह के सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, पोल माउंटेन रैक्स। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको आगे चौथे नंबर पे लेके चलते हैं दोस्तों। तो हमारा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये है हमारा चौथा नंबर में है नेट मीटर और सोलर मीटर दोस्तों। ठीक है, तो नेट मीटर और सोलर मीटर समझ लीजिए दोस्तों कि नेट मीटर ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट में आवश्यक है। बिना नेट मीटर के आप सोलर पावर प्लांट ऑन ग्रिड नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, ऑफ ग्रिड में आपको नेट मीटर की आवश्यकता नहीं होती है, और हाइब्रिड में आपको नेट मीटर की आवश्यकता होती है दोस्तों। ठीक है, और सोलर मीटर की जहाँ तक बात है, तो हर एक प्लांट में आपको सोलर मीटर लगाना, ऐसा नहीं बोलेंगे कि अनिवार्य ही है, बट सोलर मीटर लोग लगाते हैं। वो इसलिए लगाते हैं कि अगर नेट मीटर में आपका बिलिंग वगैरह का कुछ इशू हो रहा है, तो आप सोलर मीटर के थ्रू उसको वेरीफाई कर सके कि हमारा सोलर प्लांट जो है इतना जनरेट किया, उसके अकॉर्डिंग आप बिल को अपना एक अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ मेरा इतना जनरेट किया, इतना इम्पोर्ट है, इतना एक्सपोर्ट है, तो लगभग इतना बिल आना चाहिए था, बट आपका उतना आ नहीं रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने जो बिजली विभाग है, या जो जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ के बिजली विभाग या जैसे भी हो, आप बात करके अपना वो इशू को सॉल्व करा सकते हैं दोस्तों। नेट मीटर के बारे में बता दें दोस्तों कि नेट मीटर पे भी मैंने एक सेपरेट वीडियो, और सोलर मीटर पे एक सेपरेट वीडियो बनाया है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसके बारे में जाके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं वहाँ से। और नेट मीटर के बारे में शॉर्ट में बता दूं दोस्तों कि ये बाई डायरेक्शनल मीटर होता है, सोलर मीटर यूनी डायरेक्शनल मीटर होता है। बाई डायरेक्शनल कहने का मतलब दोस्तों कि नेट मीटर लगने के बाद होगा क्या कि आप गवर्नमेंट ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी ले भी सकते हैं, और अपना सोलर पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी दे भी सकते हैं ग्रिड को। ठीक है दोस्तों, और जो अपना नेट मीटर क्या है, वो क्या करेगा कि कितना आपने गवर्नमेंट से लिया और कितना आपने ग्रिड को दिया, उसका दोस्तों वो हिसाब रखेगा। ठीक है दोस्तों, अब मेन काम यही है नेट मीटर का, और उसके अकॉर्डिंग आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के अकॉर्डिंग आपका बिलिंग आएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एसी केबल की। तो दोस्तों एसी केबल तो कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट हो या इलेक्ट्रिक प्लांट हो या कुछ भी हो, तो एसी केबल की आवश्यकता होती ही होती है। सेम उसी तरह आपको यहाँ भी एसी केबल की आवश्यकता होगी। फिर यहाँ पे डीसी केबल की आवश्यकता होगी। जी हाँ दोस्तों, आप डीसी साइड में, यानी कि आप सोलर मॉड्यूल का जो भी कनेक्शन करेंगे, वहाँ से जो आप वायर लेके आएंगे और अपने इन्वर्टर तक या डीसी टीवी तक देंगे, तो उसके लिए दोस्त डीसी केबल की ही उपयोग करनी है दोस्तों। जो भी आप डीसी साइड में कनेक्शन करेंगे दोस्तों, उसके लिए आप डीसी केबल का ही इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, क्योंकि डीसी केबल का थोड़ा सा डीसी केबल जो मैन्युफैक्चर होता है, तो उसमें थोड़ा सा डीसी केबल और एसी केबल में डिफरेंट होता है। क्योंकि डीसी केबल आपका उस हिसाब से बनाया जाता है, जैसे आप सोलर मॉड्यूल का 800 से 1000 वोल्ट तक उसका वोल्टेज जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग डीसी केबल को डिज़ाइन किया जाता है। एसी केबल में क्या है कि उसको 440 पे ही मैक्सिमम, आप घर का जो भी लोड है 440 पे ही चलता है या 220 पे चलता है, तो उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सोलर साइड में कभी भी आप डीसी केबल का ही इस्तेमाल करिएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, और ये है एसी कंबाइनर बॉक्स। जी हाँ दोस्तों, एसी कंबाइनर बॉक्स क्या होता है? एसी कंबाइनर बॉक्स, सबसे पहले ये जान लीजिए एसी कंबाइनर बॉक्स का उपयोग कहाँ होता है। तो एसी कंबाइनर बॉक्स का उपयोग होता है दोस्तों आपका इन्वर्टर के बाद। ठीक है दोस्तों, जैसे इन्वर्टर तो आपका क्या करेगा, डीसी से एसी में बदल देगा, और डीसी से एसी में बदल दिया, तो उसके बाद आप डायरेक्ट उस एसी केबल को अपने घर के लोड के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते हैं दोस्तों,
क्योंकि आपको इन फ्यूचर अगर इन्वर्टर में कोई प्रॉब्लम आई या आपके घर में कहीं कोई शॉर्ट सर्किट हुआ तो उसके कारण से दोस्तों आपका सोलर सिस्टम का भी पूरा वो खराब हो जाएगा, इन्वर्टर खराब हो जाएगी और सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी, सोलर पे भी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। तो उसके लिए क्या करते हैं कि जो हम घर के लोड में एसी वायर, सोलर का एसी वायर कनेक्ट करते हैं, तो घर के लोड और इन्वर्टर के बीच में एक बॉक्स हम लोग लगा देते हैं, एसी कंबाइनर बॉक्स, जिस बॉक्स में आपका एसपीडी रहता है, एसपीडी यानी कि सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस, और फ्यूजेस और ये एमसीबी रहता है दोस्तों, कि अगर आपका सोलर साइड में कहीं कुछ इन्वर्टर साइड में प्रॉब्लम हो, यहाँ शॉर्ट सर्किट हो, तो वो वहाँ से ट्रिप कर जाए, एसी डीबी से आपका, एसी कंबाइनर बॉक्स से आपका एमसीबी, या फिर अगर आपके लोड में यानी कि आपके घर में कहीं कोई शॉर्ट सर्किट हो तो आपका सोलर का सारा सिस्टम बच जाए और एसी डीबी से आपका ये एमसीबी जो भी है दोस्तों, एमसीबी ये आपका बंद हो जाए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे हम बात करते हैं दोस्तों आपका डीसी कंबाइनर बॉक्स का दोस्तों। जी हाँ, सेम चीज़ जैसे एसी डीबी को हम लोग क्या करते हैं कि इन्वर्टर के बाद और लोड के पहले यूज़ करते हैं, डीसी डीबी को हम लोग क्या करते हैं कि सोलर के बाद और इन्वर्टर से पहले यूज़ करते हैं, यानी सोलर और इन्वर्टर के बीच में यूज़ करते हैं। और इसका भी काम है दोस्तों कि डीसी से कई सारे स्ट्रिंग आ रही है, यानी कि सोलर सोलर की तरफ से आपकी कई सारी स्ट्रिंग आ रही हैं, तो उसको एक फ्यूज़ के द्वारा बाईपास करना, फ्यूज़ के द्वारा उसको मतलब लूप बना के गुजारना। ठीक है दोस्त, अगर आपको कभी प्रॉब्लम हो सोलर साइड में या इन्वर्टर साइड में, तो वो वहाँ पे एक प्रोटेक्शन का काम करें, क्योंकि डीसीडीबी में फ्यूज़ लगा हुआ है, अगर कुछ इशू होगा तो फ्यूज़ आपका वहाँ से उड़ जाएगा और आपके जो भी वहाँ पे कंपोनेंट लगे हुए हैं, कोई इक्विपमेंट लगी हुई हैं, उसको आपको प्रोटेक्ट कर लेगा डीसी साइड से अगर कोई इशू हो तो। साथ में एसपीडी भी लगा रहता है दोस्तों, अगर कहीं कुछ इशू हो, एसपीडी सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस होता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि कोई भी प्लांट में अर्थिंग, कोई भी इलेक्ट्रिकल चीज़ में, हम लोग घर पे भी अर्थिंग करते हैं। ठीक है, तो अर्थिंग स्ट्रिप, सोलर प्लांट में जनरली अर्थिंग करने के लिए अर्थिंग स्ट्रिप का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। जी हाँ, अर्थिंग स्ट्रिप का या फिर कॉपर का अर्थिंग केबल आता है, उसका इस्तेमाल करते हैं जनरली। 1 से अगर 5 किलोवाट तक का अगर आपका सोलर प्लांट है दोस्तों, तो वहाँ पे अर्थिंग वायर का यूज़ किया जाता है, और उससे ऊपर का अगर जो है तो आप अर्थिंग स्ट्रिप का यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर होता है। जो भी बड़ी साइटों पे जाइएगा तो अर्थिंग स्ट्रिप ही मिलेगी, छोटी साइटों पे जनरली केबल मिलेगी, या बहुत सारे जगह पे आपको छोटी साइटों पे भी अर्थिंग स्ट्रिप दे दिया जाता है अर्थिंग के लिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब 10वें नंबर पे आते हैं और बात करते हैं लाइटिंग अरेस्टर की। लाइटिंग अरेस्टर एक ऐसा चीज़ है जो हर जगह पे, आप नॉर्मल भी, आप कोई भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स देखिएगा, या जो 3 फ्लोर 4 फ्लोर 3 4 5 फ्लोर की है, तो वहाँ पे आप देखिएगा कि लाइटिंग अरेस्टर एक दिया ही जाता है। ठीक है, उसी तरह हर एक जहाँ पे भी सोलर प्लांट लगता है वहाँ पे उसकी कैपेसिटी के अनुसार और उसके रेडियस के अनुसार लाइटिंग अरेस्टर का इस्तेमाल करना अनिवार्य ही है, क्योंकि अगर कभी भी बिजली गिरे तो लाइटिंग अरेस्टर जो है वो आपका प्रोटेक्ट कर ले बाकी इक्विपमेंट को नुकसान होने से। ठीक है दोस्तों, और आगे बात करते हैं। चलिए अब 11 नंबर पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे है दोस्तों MC4 कनेक्टर। जी हाँ दोस्तों, सोलर विदाउट MC4 कनेक्टर के अधूरा है, क्योंकि सोलर का कनेक्शन जो भी होता है वो MC4 कनेक्टर के द्वारा ही होता है। ठीक है, ऐसे नॉर्मली हम सोलर के केबल को हाथ से नहीं जोड़ सकते हैं, जैसे कि हम एसी केबल को नॉर्मली कभी कभी हाथ हाथ से जोड़ देते हैं घर में, आप देखिएगा, या लोकल जो टेक्नीशियन होगा वो ऐसे जोड़ देते हैं। बट हम सोलर का कभी भी कनेक्शन MC4 कनेक्टर द्वारा ही करेंगे, डीसी का जो भी कनेक्शन होगा MC4 कनेक्टर द्वारा ही करेंगे। जो भी स्ट्रिंग बनता है, और जैसे मैंने पहले स्ट्रिंग इन्वर्टर की बात करा था, तो वहाँ पे भी MC4 कनेक्टर द्वारा ही कनेक्ट किया जाता है स्ट्रिंग को इन्वर्टर से। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं 12 नंबर पे। 12 नंबर पे है दोस्तों बैटरीज। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऑन ग्रिड में आपको बैटरी की आवश्यकता नहीं है, अगर आप हाइब्रिड या ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लांट लगा रहे हैं अपने घर में, तो बैटरी की आवश्यकता आपको होगी ही, क्योंकि जब तक वो चार्ज को स्टोर नहीं करेगा, जब तक वो इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर नहीं करेगा, तब तक आप लाइट की अनुपस्थिति में उसका इस्तेमाल नहीं कर पाइएगा दोस्तों। तो इसीलिए बैटरी होना अनिवार्य है हाइब्रिड और ऑफ ग्रिड प्लांट में। ऑन ग्रिड प्लांट में आपको बैटरी की कोई आवश्यकता नहीं है, वो नेट मीटर के थ्रू सारा प्रोसेस होगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं। आगे है दोस्तों टूल किट। जी हाँ दोस्तों, टूल किट की भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है सोलर, अगर आप सोलर के प्लांट में काम करते हैं या करना चाहते हैं दोस्तों। तो टूल किट में क्या क्या आता है जनरली दोस्तों? टूल किट में एक प्लायर, एक अर्थिंग टेस्टर, ठीक है दोस्तों, एक आपका डीसी टेस्टर, ठीक है, एक एसी टेस्टर, क्लैंप मीटर आपके पास होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, क्लैंप मीटर होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपका MC4 ओपनर होना चाहिए दोस्तों, MC4 कनेक्टर ओपनर होना चाहिए। इसके बाद MC4 को क्रिम्प करने के लिए MC4 क्रिम्पिंग टूल होना चाहिए। वायर
को कट करने के लिए वायर कटर आपके पास होना चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, इतना टूल किट आपके पास होना चाहिए दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज के वीडियो से आपको काफ़ी लाभ मिला होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।